Hey, hello everyone. This is Shivam. Today we start our next exercise 4.4, question number 1. Okay, so read what is the question number 1. Finding the nature of the roots of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. अब देखो कहीं भी आपको बात आ रही है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स. आपने रूट्स का नेचर, रूट्स को आप चाहे फैक्टर बोल लो, ठीक है, रूट्स ही हैं, इनको फैक्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है. आपने इनका नेचर निकालना. तो नेचर देखो मैंने आपको 3 टर्म्स करवाई थी. बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. 3 केस थे और यही नेचर शो करते थे. फर्स्ट में क्या नेचर शो करते कि वहां पे कैसे रूट्स होंगे बेटे, टू रियल डिस्टिंक्ट रूट. डिस्टिंक्ट मतलब कुछ ही दूरी के रूट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे रूट. मतलब एक अगर 2 है तो दूसरा 5 हो सकता है, एक 5 है दूसरा -10 भी हो सकता है, अलग अलग होंगे, ठीक है. अब जब ये 0 पे लाएंगे तब वहां पे क्या आएंगे आपके 2 इक्वल रूट्स आएंगे. मतलब इन दोनों केसेस में अगर हम बात करें तो रूट्स आएंगे, ठीक है, रियल और इक्वल रूट्स आएंगे इन दोनों में. लेकिन थर्ड की बात करो तो यहाँ पे नो रूट्स. जहां पे बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लेस देन 0 आते हैं वहां पे नो रूट्स आते हैं. तो ये हुआ नेचर. आपको ये बताना है तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना और नेचर बताना है इसमें कितने रूट्स हैं. अगर रूट्स हैं तो वो निकाल लेंगे और नहीं है तो वो नहीं है. तो कहां बेसिकली बात है कहां निकलेंगे वो, ठीक है. तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को. डिस्क्रिमिनेंट निकालना. देयरफॉर अब नहीं बताऊंगा मैं ए कहां से आया, बी कहां से आया, ठीक है, सी कहां से आया. ये खुद देख लीजिए कहां कहां से आ रहे हैं. ये हमने बहुत से क्वेश्चन इसके ऑलरेडी कर चुके हैं. 3 का स्क्वायर 9, माइनस का साइन कैंसिल आउट हो जाता है. स्क्वायर मैंने पहले भी कहा था 4 2 जा 8 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस विल बिकम माइनस 8 5 जा 40. सो 40 से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बेटा, 31 माइनस के 31, ठीक है, which is less than 0. Therefore यहाँ पे क्या केस आ रहा है, b square minus 4ac is less than 0. Therefore हम क्या बोलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कैसे रूट है. यहाँ पे चलिए नो रूट्स, इसके कोई रूट्स नहीं है तो हम यहाँ पे लिखेंगे hence. hence लिखो सीधा, the equation has no real roots. ये आ गया उनका नेचर, तो इसके कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते. तो क्वेश्चन हो क्लियर होगी बात. किसी को डाउट हो तो पूछ भी लिया करो भाई. डाउट वगैरह पूछते ही नहीं है. इंटेलिजेंट हो गया मुझे लगता है घर में बैठ के. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0. सो देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट निकालो बेटा. अब अंडर रूट 3 भी आएगा, बच्चे ऐसा करेंगे -4 लिख देंगे. यहाँ पे अंडर रूट 3 को लिखेंगे नहीं, अंडर रूट 3 को भी लिखना है, ठीक है. जहां जहां पे कांस्टेंट नंबर आ रहे हैं, चाहे वो रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, नंबर दिख रहे हैं वो सारे आते हैं, ठीक है. सो b का स्क्वायर मतलब -4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर. अब कई बच्चे यहीं फंस जाएंगे टेंथ में होके भी. 4 इंटू ए है आपके पास 3 और c है आपके पास 4. तो फंसना नहीं है. देखो बेटा दो नंबर है, एक आपका रैशनल है, एक इरेशनल नंबर है. इसके क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास गिवन नहीं है, ठीक है, डेसिमल्स में आता है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे -4, तो हम माइनस का 4 का स्क्वायर अलग कर लो, आपस में तो मल्टीप्लिकेशन ही तो डिवाइड, ऐसे ब्रैकेट लगाकर अंडर रूट 3 का स्क्वायर अलग से कर लो. 4 4 is 16 और 3 6 18 7 48, माइनस के 48 आ गए यहाँ पे आपका. अब देखो 4 का स्क्वायर माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएगा 16 और अंडर रूट 3 का स्क्वायर मतलब सीधा ही देखो. अगर आप ऐसे समझते तो अब तो बड़े हो गए आप, मैंने आपको कब से बता रहा हूँ स्क्वायर से रूट काट दो. अगर ऐसे पता नहीं लगता ना बेटा तो देखो जब 2 अंडर रूट्स मल्टीप्लाई तो अंडर रूट के नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 बनता है, एक रूट बाहर आता है, 3 बाहर आएगा और अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है. बट आप ऐसे याद रखो ये छोटे बच्चों वाला काम है. सीधे स्क्वायर से अंडर रूट 3 और स्क्वायर से अंडर रूट काटो, ठीक है, लेजेंड बनो. बच्चों वाले काम नहीं करना, ठीक है. सो कितना बचेगा यहाँ पे, ओनली 3 माइनस 48. अब देखो ये भी कितना होता है 48, 3 48 और ये 48. यहाँ पे 0 है विच इज, देखो यहाँ पे आंसर 0 आएगा. मैं लिखेंगे देयरफॉर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. अब इस केस में होता क्या बेटा, यहाँ पे आते हैं देयरफॉर हेंस द इक्वेशन हैज, कैसे रूट होंगे, इक्वेशन हैज रियल इक्वल रूट्स.
रियल रूट्स होंगे साथ में कैसे रूट्स होंगे बेटा, हैज, ठीक है, हैज, इक्वेशन हैज रियल इक्वल रूट्स। रूट्स निकाल लेते हैं अब, रूट्स का फॉर्मूला निकालने का। देखो बेटा कहीं पे रूट्स निकालने पाए तो सबसे बेस्ट मेथड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मूला, ठीक है। सबसे मतलब एक्यूरेट निकलता है और जल्दी निकल जाता है, ठीक है। आप बेसिकली आप माइनस प्लस में गलती नहीं करो। कई बच्चे तो इस फॉर्म में कहां गलती करते हैं मैं बताता हूँ। जहां पे मैंने पहले गलती करी जब मैं भी आपकी एज में पढ़ता था 10th क्लास में, ठीक है। सो बताऊं गलती क्या करते हैं। सबसे पहली गलती क्या करते हैं वो तो पता ही होगा हम करेंगे गलती। सबसे पहली गलती करते हैं बेटा वो माइनस की। अगर यहाँ पे माइनस लगा ना, ठीक है, और जैसे कि ये टर्म भी माइनस की होती है ना, माइनस की 4, तो देखेंगे माइनस तो वो सीधा लिख देते हैं -4 और प्लस माइनस कर देते हैं। जबकि ये माइनस मैं पहले बता चुका हूँ ये माइनस फॉर्मूले का होता है, ये बाहर लिखना होता है और माइनस माइनस प्लस होता है। अगर आप इसको बिना ये सीधा ही माइनस लिख देंगे तो आपका आंसर नेचुरली गलत आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे गलत करते हैं। और दूसरी गलती कहाँ करते हैं, इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं ना, ठीक है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट में 0, लेकिन यहाँ पे फिर से निकालने लग पड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। पता नहीं साइंटिस्ट समझते हैं अपने आप को, बार बार प्रयोग करते रहते हैं चीजों में। जब आपके पास ये वैल्यू आ गई डिस्क्रिमिनेंट की तो सीधा पुट करो यहाँ पे, स्मार्टली वर्क करना है, ठीक है। बी है आपके पास माइनस, अब देखो यहाँ पे बी की बात हो रही तो -400 थी, तो यहाँ पे ये माइनस अलग से लिखा जाएगा इस तरह से, ये 0 एंड 2 इंटू ए कितना है आपके पास 3, तो माइनस माइनस रहेगा +4√3। देखो 0 की बात ही क्या, 0 का कुछ भी करो 0 है, तो 0 का स्क्वायर रूट में निकालेंगे तो भी कितना आएगा वो 0 ही आएगा। अब देखो नीचे कितना है 6, तो अब यहाँ पे 2 रूट्स निकालो, एक प्लस वाला है माइनस वाला। अब देखो बेटा प्लस करने पर क्या आएगा, ये √3/6 ही तो आएगा, ठीक है, इतना ही आएगा, चेक कर लो, इतना ही आएगा, ये √3/6 ही आएगा। लेकिन क्या होगा, काट देंगे यहाँ पे ये 2 और 3, और रूट्स हमेशा 2 आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 रूट्स आएंगे, इक्वल रूट्स आएंगे लाइक दिस, 203/3, 203/3, ठीक है। अब ये मत पूछना कि सर ये 2 रूट्स क्यों आएंगे, यहाँ प्लस माइनस का साइन मतलब 2 रूट्स आते हैं, यहाँ पर इक्वल रूट्स बनते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 0 तो प्लस तो कर दिया, देखो 0 को प्लस करके माइनस करके साइन प्लस का ही रहेगा यहाँ पे, कोई ऐसा ना बोले कि सर माइनस का क्यों नहीं आया, बिकॉज बेटा आप 403 में जब 0 प्लस करें चाहे माइनस करें, 403 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ी टर्म है, यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा लो लाइक दिस, फिर 2 लिख लो, ठीक है, पर माइनस का मत कर देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं यहाँ पे ज्यादा दिमाग लगा मत लगा देना यहाँ पे माइनस करके, ठीक है। तो ये आपके 2 रूट्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इनको रैशनलाइज करना तो इनको रैशनलाइज भी कर सकते हैं, रैशनलाइज आपको मालूम है कैसे करते हैं, ठीक है। तो करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो छोड़ सकते हैं, ठीक है। Moving to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, given that (2x² minus 6x plus 3 is equal to 0), निकालिए डिस्क्रिमिनेंट। क्या अब बताने का समय नहीं है ज्यादा, ठीक है। 12 इज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ये हम पता कितनी बार कर चुके हैं, ठीक है, इज ग्रेटर। तो यहाँ पे क्या होता है, हेंस द इक्वेशन हैज 0 से ग्रेटर हैज रियल लिस्टिंग रूट्स, 2 रियल लिस्टिंग रूट्स, सॉरी,
रूट्स निकालने में तो पड़ेंगे, ठीक है। रूट्स निकाल लेंगे, सेम फॉर्मूला यहीं से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। लाइक दिस बी है आपके पास मतलब माइनस के 6, देखो फिर से मैंने माइनस अलग लगा हुआ, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 12 लिखो, ज्यादा झंझट में नहीं पढ़ना है, ठीक है। 2 चेक आउट, ठीक है। तो अगर बात करूं बेटा 12 किसी का परफेक्ट रूट नहीं होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 12 को अगर आप सोल्व करते हैं ना तब, ठीक है, तब इस यहाँ पे होता ही है कि 2 आ जाता है, 2 का तो पेयर बन जाता है, लेकिन एक 3 का पेयर नहीं बनता है, 2√3 आती है वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे आएगा आपका 4, तो 2 वैल्यूज लिख लो उसकी, 6 प्लस माइनस 2/√3/4 एंड 6 प्लस की एक माइनस की, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लीजिए, अंदर बच जाएगा 3 प्लस √3/4, चेक इट आउट। और यहाँ पर भी 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बच जाएगा 3 माइनस √3 और /4। अब इसको काट दो, 2 × 2 2 4, 2 × 2 2 2 4, दिस विल बिकम 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √2/2। देखो 2 रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आ गए। अब रियल डिस्टिंक्ट रूट्स में तो ये प्लस का होता है, माइनस का होता है, या अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, आपको क्या फाइंड आउट करना है। So find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have 2 equal roots। देखो आपको बोल रहा है कि k की वैल्यू निकालनी है आपने फॉलोइंग इक्वेशन में, so that मतलब उससे क्या हो सके, तो ये है 2 इक्वल रूट्स के, उसके 2 इक्वल रूट्स आ सके, ठीक है। तभी आएंगे जब k की वैल्यू गिवन होगी, समझेंगे ये वाली इक्वेशन। तो देखिए कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है, ऐसे ही मेथड होगा। लगाइए डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला, लिखिए वैल्यूज। अब देखो बी की वैल्यू एक्स है क्या, के का बी की वैल्यू के है। अब ये बोलो के आगे 1 है सर, तो वहां लिख दिया हमने, ठीक है। साइंटिस्ट मत बना करो, ठीक है। तो ए 2 बी के एंड सी आ जाएगा आपके पास 3। एक मिनट चेक कर लेता हूं, कई बार वीडियो बंद हो जाता है अपने आप ही, मैं आगे बढ़ाता रहता हूं, फिर इससे बनाने लगता। सो k का स्क्वायर -4 इंटू a है 2 और c है 3, तो k का स्क्वायर मींस k स्क्वायर 2 4 to 8 और 24 आ गया इतना। अब देखो यहां से आपकी k की वैल्यू कैसे आ सकती है, अगर आपको कोई मैं सिंपल सा क्वेश्चन यहीं से दूं तो आप k की वैल्यू कैसे करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा, इसको 24 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे और स्क्वायर का अंडर रूट बनाएंगे और k की वैल्यू आ जाएगी। तो सेम यहां पे करेंगे बस, ठीक है, सेम ही करेंगे यहां पे। अगर ये क्वेश्चन आपको सिंपल ऐसे है तो आपने 0 पे फिल करना है, बस और कुछ नहीं करना है। k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0, k स्क्वायर उस तरफ जाएगा तो प्लस का, और स्क्वायर का राइट हैंड साइड का अंडर रूट 2 बन जाएगा, स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर, ठीक है। सो निकालेंगे जब आप इसका अंडर रूट, तो k का 24 का स्क्वायर रूट निकलेगा आपका प्लस -2 के अंडर रूट 6, ठीक है। तो ये आ गया आपकी k की वैल्यू, तो आपके 2 रूट्स भी आ गए, प्लस का 2 अंडर रूट 6 और माइनस का 2 अंडर रूट 6, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। यही कर लो सेकंड पार्ट। क्या है इक्वेशन आपकी, इक्वेशन है कि x माइनस x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ कहाँ होगा, सोल्व करनी पड़ेगी, इसको सोल्व कर लेंगे बेटा, ठीक है। के एक्स इंटू एक्स, तो 1 अगर यहाँ पे 1 है तो k इंटू 1 के एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, बेस से पावर ऐड के इन एक्स इंटू 2 तो 2 के एक्स हो जाएगा, ठीक है। 2 के एक्स, कई बच्चे यहाँ पे के एक्स 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो लेजेंड मत बनिए, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, अब यहाँ पे टी का फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला डालेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला फिर से बोल रहा हूं, ये फाइंड आउट करने के लिए होता है कि आपके रूट्स किस नेचर के हैं, निकल सकते हैं नहीं निकल सकते हैं, रियल डिस्टिंक्ट रूट्स हैं या इक्वल रूट्स हैं या नहीं है, ठीक है। सो a इज इक्वल टू के
b इज इक्वल टू माइनस टू के, c इज इक्वल टू, अब ये मत पूछना यहाँ पे k, तो यहाँ पे माइनस टू के आएगा पूरे का पूरा, ठीक है, k माइनस टू के एंड माइनस सिक्स, वैल्यूज पुट करो बेटा, a कितना है k, c कितना है 6, 2 का स्क्वायर 2, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, 2 टू द 4, माइनस का साइन कैंसिल आउट, k का स्क्वायर k स्क्वायर, क्लियर हो गया। यहाँ 4 से 24 और k का k, अब यहाँ पे k कॉमन आ रहा है, k को कॉमन ले लेंगे और 4 भी कॉमन आ रहा है, 4 k को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हम 4 k को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बच जाएगा एक k बचेगा और यहाँ पे 6 बचेगा, चलेगा 4k और यहाँ बचेगा आपका 6, 4k और क्या बचेगा आपका 6, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक अगर हम इसको एक्चुअली में चेक करें तो हमारे पास 2 रूट्स आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। सो यहां से हम इसके रूट्स को कैसे निकालेंगे बेटा, या आप इसको यहाँ पे 0 इक्वल कर देना इस तरह से, ठीक है। फिर 4k देखो ऐसे लिख लो, और 4k तो डिवाइड में खत्म हो गया और k इज इक्वल टू 6, k कितना आ गया आपके पास 6, हाउ मच 6 आंसर। दिस इज क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड फॉर क्वेश्चन नंबर 2। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। और कल बाकी 3 पार्ट बचते हैं, कल तो कल हम बाकी के 3 पार्ट डिस्कस कर लेंगे, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की हम इंट्रोडक्शन कर चुके हैं, मैं आपको वो कल समझा दूंगा, ठीक है, क्लास में इस तरह से ही आपको लेक्चर लेके समझा दूंगा, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।